हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का बिल्कुल बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रोग और रोगों के प्रकार उसको समझने वाले हैं। रोग के प्रकार दो प्रकार के, उसमें भी एक उपार्जित रोग, उसके भी दो प्रकार, हर एक चीज के ऊपर बात करूंगा, एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ में अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको ये बात ध्यान से सुन लेनी है। एक बात क्या सुन लेनी है, मैंने बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट तो बहुत पहले ही बन गई, लेकिन अब प्लेलिस्ट में लगातार आपके लिए क्लास ऐड करी जा रही हैं। मंडे ट्यूसडे आपकी बायोलॉजी की क्लास आती है, और ये क्लास नहीं, एक तरह से आप कह सकते हो आपके नंबर पक्के करने वाली क्लास है, क्योंकि इस क्लास को देखने मात्र से ही आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो सारे जो क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज आप कह सकते हो लाइन से वहां पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है प्लेलिस्ट में। आपको कुछ नहीं करना, डे 1 से प्लेलिस्ट को फॉलो करो। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं है, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट इन बीच की क्लासें हैं। इन सब आपको क्लासों को फॉलो करना है, लगातार देखना है और इनको अपनी कॉपी में नोट करना है। एक कॉपी बनाओ, उसमें सारी चीजों को नोट करो और पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे। ठीक इसी प्रकार से आपकी फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। वन शॉट अपनी जगह है, आपकी शॉर्ट्स वीडियो अपनी अलग जगह है, वो भी चल रही है, लेकिन ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको फॉलो करना ही है। ठीक है, छोटी छोटी क्लास भले ही है, लेकिन ये टॉपिक जब आपके पेपर में आएंगे तब आपको पता चलेगा ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको भी मतलब आप जहां से भी पढ़ते होगे आपको बताया होगा स्कूल वगैरह में कहीं पर भी कि ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आप भी अपना चेक कर सकते हो, अपने आप को सीआईडी ऑफिसर समझो, चेक करो चीजों को, मॉडल उठाओ, आंसर लो। मैं भी तो यही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, तभी रिसर्च करके आपके लिए चीजें लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रोग क्या होते हैं समझो। रोग बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल आपको बस समझाने की आवश्यकता है। तो देखो, जब शरीर किसी कार्य को सुचारू रूप से करने में असमर्थ होता। अब समझो, जैसे आपको कोई रोग हो जाए तो आपका कार्य करने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। अगर आपको हल्का सा बुखार भी आ जाए तो एक टाइम ऐसा हो जाता है पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक है ना, एकदम अजीब अजीब सा लगता है। ठीक है ना, मतलब शरीर में वो दम नहीं रहती, वो एनर्जी नहीं रहती। तो यही तो रोग है, यानी कि क्या कर देता है, सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है हमारा शरीर। तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। बिल्कुल सटीक इजी सिंपल सी डेफिनेशन लेकर आया हूं। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेनी है। उसके बाद क्या लिखा है, तथा रोग को फैलाने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कहते हैं रोगजनक कहते हैं। आपको याद रखना है जो रोग को जो फैलाने वाला कारक है वो क्या कहलाता है, रोगजनक कहलाता है। ठीक है ना, रोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रोग के प्रकार। तो रोग के प्रकार को बहुत अच्छी तरह समझना। ठीक है, देखो क्या होता है, रोग के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जन्मजात या वंशागत रोग और एक होते हैं उपार्जित रोग। पहले हम लोग देखेंगे जन्मजात या वंशागत रोग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। अब आप कहोगे कहां है डेफिनेशन इसकी, कहां है? अरे मैंने लिखी नहीं है, आपको याद करवानी है, फिर नहीं लिखी। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं जन्मजात और वंशागत रोग। तो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो रोग बचपन से हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, जन्मजात या वंशागत रोग कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन है। ऐसे रोग जो जन्म से होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वंशागत रोग कहलाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जन्मजात रोग कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, तो हीमोफीलिया। मैंने इससे पिछली क्लास वगैरह आई थी, आपका चैप्टर था, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर था आपका, जो आपका वंशागति वाला चैप्टर था, उन चीजों में हमने इसके ऊपर बात करी थी, हीमोफीलिया के ऊपर। मैंने क्लास भी डाली है, शायद वर्णानुता की भी डाली है, आप देखो एक बार प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जो आपका एक्स सहलग्न रोग है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। वर्णानुता में क्या होता है, ये भी एक्स सहलग्न रोग है, इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, रंगों की पहचान नहीं हो पाती। ठीक है ना, इसी कारण से क्या होता है, इन्हें रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहां लाल हरे की पहचान ही नहीं हो पाती रंगों की। ठीक है, अभी उपार्जित रोग क्या होते हैं, तो ऐसे रोग जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, यानी कि जो जन्म से नहीं होते, बाद में वो आते हैं, कोई भौतिक कारण हो, कोई रासायनिक कारण हो, उन सब चीजों की वजह से वो बाद में अर्जित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग उपार्जित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुपोषण, रतौंधी, एलर्जी, कैंसर, ये सब चीजें क्या है, जन्म से थोड़ी ना है, वो जन्म के बाद आते हैं। ठीक है, अन्य किसी भौतिक कारक से या किसी रासायनिक कारण से, तो उसे हम क्या कहते
कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। तो यानी कि जन्मजात रोग क्या हो गए या वंशागत रोग क्या हो गए? जो रोग जन्म से हम मौजूद होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जन्मजात या वंशागत रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग क्या होते हैं? जो जन्म से नहीं होते, जन्म के बाद अर्जित होते हैं तो उपार्जित रोग होते हैं। अब जो उपार्जित रोग होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। ठीक है, मैंने क्या बोला? रोग दो प्रकार के, एक आपका जन्मजात और वंशागत, उसके बाद एक उपार्जित, दो प्रकार के। इसका यहीं पर हमने खत्म कर दिया मामला। उपार्जित रोग दो प्रकार के, एक आपका संक्रामक, एक आपका असंक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उस व्यक्ति का कोई सामान यूज कर लिया आपने, आप उस व्यक्ति के पास जाके बैठ गए, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति का आपने छूटा पानी वगैरह पी लिया, ठीक है, या फिर उसका मतलब कुछ उसकी चीजों को यूज कर लिया, तो इस चक्कर में हो जाता है, यानी कि ये संक्रमण, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग रोगाणु रोग के कारण होते हैं तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा, कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी माध्यम से आपने उसका कोई बर्तन इस्तेमाल कर लिया या आपने उसकी और कोई चीज इस्तेमाल कर ली, ठीक है ना, या फिर आपने उसके मुंह पर खास दिया या उसने आपके मुंह पर खास दिया या उसने आपके मुंह पर छींक मार दी, तो यानी कि संक्रामक, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो वो संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, अभी माध्यम संक्रमित व्यक्ति के संबंध कैसे संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आपका मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, जुकाम, ये सब क्या है? आपके संक्रामक रोग है। ठीक है ना। उसके बाद आपके होते हैं असंक्रामक रोग। इसमें क्या होता है? तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखी है एलर्जी। ठीक है, आपका लोगों को एलर्जी होती है, किसी को पाउडर से, किसी को क्रीम से, किसी को सनलाइट से एलर्जी वगैरह होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है? आपके असंक्रामक रोग हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे, चाहे आप उसके पास खड़े हो जाएं, चाहे आप उसके बर्तन में खाना खा लें, नहीं फैलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आपके असंक्रामक रोग हैं। जैसे कि आपका कैंसर, ये भी क्या है? असंक्रामक रोग है। उसके बाद की मधुमेह यानी कि डायबिटीज, डायबिटीज मतलब क्या है? एक असंक्रामक रोग है। ठीक है, डायबिटीज क्या है? असंक्रामक रोग है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, ऐसा नहीं फैलता। ठीक है ना, तो आपको संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो याद रखना है, क्योंकि कभी कभार इनका अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप याद कर ही लोगे, सिंपल से हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी चीजें हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग भी दो प्रकार के, फिर उसके बाद जो आपका उपार्जित रोग हैं वो भी दो प्रकार के। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।